क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम सुनील मोहन ठाकुर है। सुनील जी, आपने देखा हो कि एसआईआर बिहार में हुआ, अब बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, लगातार विरोध कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इसको तुरंत रोक देना चाहिए। तो एसआईआर को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है ना, जो सच को आप झूठला सकते हैं, सच को बार बार झूठला सकते हैं, लेकिन परिणाम को नहीं झूठला सकते। आज विपक्ष जिस ढंग से मोदी सरकार की विरोध पर उतर आई है उसका परिणाम आप देखते होंगे। सच्चाई ये है, जो मोदी सरकार जनहित में, राष्ट्रहित में काम कर रही है, वही अब देखिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बहुत कार्यकर्ता अपनी जान को न्यौछावर करके ये जो ममता बनर्जी की कुशासन है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है। करीब 1 दशक से 3 दर्जन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी आहुति दी है। तो ये अब बंगाल की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने कमर कस लिया है। अब हम लोग का कूच है बंगाल की ओर, क्योंकि इस बार वैधानिक रूप से चुनाव आयोग ने भी केवल बंगाल में ही नहीं, केवल बिहार में ही नहीं, 12 राज्य में एसआईआर चला रखा है, जो उनका रेगुलर ये कार्यक्रम होता है, और इसके विरोध में आ गए हैं। अब चुनाव आयोग वैधानिक रूप से जांच कर रही है, जो आप नागरिक हैं कि नहीं, पहले नाम था तो कब था, आपकी कितनी आयु है, जो एक प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके विरोध में राहुल गांधी, तेजस्वी तो बौखलायल थे। परिणाम क्या हुआ आप देख लिए। लोगों को लगा भाई कौन चीज़ का विरोध, मेरा नाम बचा हुआ है, किसी का कोई सामने नहीं आ रहा है जो कह रहा है मेरा नाम कट गया। तो नाम जिसका कटा वो सामने कैसे आएगा? वो सामने नहीं आ सकता है। कहे कि वो छुप छुप के यहाँ के संसाधन को लूट रहा है, वो बांग्लादेशी है, वो रोहनिया है, ये इनके जो पूर्वजों ने पाल के रखा हुआ है बरसों से, तो वो सामने नहीं आता है। तो नागरिक जितने भारत की जनता है वो समझती है आखिर ये विरोध क्यों इतना कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है। तो धीरे धीरे मीडिया, उसमें आप लोग का भी सहयोग है, मीडिया के माध्यम से सारी राज खुल रही है, और ये लोग विदेशी ताकत को, विदेशी घुसपैठियों के समर्थन में, जो हमारे देश के विरोध में काम कर रहे हैं, यहाँ से लेके अमेरिका तक बैठे हुए पाकिस्तानी लोग, जितने भी लोग हैं, उन सब से सहयोग लेकर के इस देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। चाहे वो ममता हो, चाहे वो आपका तेजस्वी हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, जितने भी हैं, सारे लोग पूरी ताकत से मोदी का जो राष्ट्र में अभियान चला हुआ है, राष्ट्र प्रगति अभियान, इसको झुठलाने के लिए, और वो जो संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पे रह के उस सच को झुठलाने के लिए बार बार विरोध करती है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? तो जनता जो है सो जागरूक हो गई है। पूरे देश में जनता में ये चीज़ की जागरूकता है, जो भाई ये विपक्ष लोग, जो अच्छा काम हो रहा है, जो हमारे देश में आकर के हमारे संसाधन पर अधिकार जमा के बैठे हैं, जो यहाँ के नौजवानों का नौकरी खा रहे हैं, जो मोदी सरकार या भारत सरकार की जितनी भी योजना है उसका लाभ ले रहे हैं, और यदि मोदी सरकार इन सब को भगाने के लिए, इन सब को हटाने के लिए काम कर रही है, तो ये एकजुट होकर के क्यों चिल्लाने लगते हैं? इसीलिए आप ये बात समझ जाइए, जो ये सच को झुठला रहे हैं, और परिणाम आपने अभी बिहार में देखा है। जो मोदी सरकार और नीतीश सरकार को इतनी भारी बहुमत दी है, इसके बाद भी इन विपक्षियों का आंख नहीं खुलता है। अच्छा, ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि ये जो एसआईआर हो रहा है वो गरीब जनता को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है, गरीब जनता का वोट अधिकार छीना जा रहा है, उनका हक छीनने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। आप एक चीज़ बताइए, जो इसमें गरीब और अमीर का बात कहाँ से आ गया?
मोदी सरकार गरीब को सताएगी क्यों? मोदी सरकार देश में गरीबी को हटा करके गरीबी से जो जनता जूझ रही थी उसको राहत देने का काम करती है। गरीबी अमीरी से मतलब नहीं है। ये चाह रहे हैं, देखिए ममता बनर्जी भी उनका भी जो जीन है वो कांग्रेसी जीन है, और कांग्रेसी ने आपको याद होगा नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक गरीबी हटाने के नाम पर देश में 60 साल तक वोट लिया, लेकिन इन लोग से गरीबी नहीं हटा। और मोदी जी ने इन 10 साल में देश से गरीबी को हटा दिया। अब आपको गरीब नाम पर कोई भूखे मरता हुआ देश में नहीं मिलेगा। अब इनको बौखलाहट है, जो रटाया जुग जुग से आ रहे हैं गरीब, इसमें गरीबी अमीरी से नहीं मतलब है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जो खिलवाड़ कर रही है ममता बनर्जी, और वहाँ के बहुसंख्यकों को जो सताया जा रहा है अपने पुलिसिए गुंडों के द्वारा, उसके विरुद्ध जो है सो इस बार अपना मत का प्रयोग करके, पिछले बार जरूर भारतीय जनता पार्टी वहाँ चूक गई, लेकिन इस बार फतह बंगाल की होगी। बंगाल की होगी। तो आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से भाजपा कहती है कि जितने भी घुसपैठियां हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, तो सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार क्यों इतनी देरी कर रही है? देखिए क्या है ना, ऐसा है ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार, उनके पास सारी शक्तियां हैं। वो सारी शक्तियां को उपयोग में ला करके आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं, या हम लोग जैसा जो युवा तुर्क जोशीले कार्यकर्ता है वो चाहते हैं जो आज का आज हल हो जाए, लेकिन इनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इनको पहचानना, इनको जानना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ही तरीके से, जिससे हमारे जनता में कहीं अफरा तफरी भी न मचे और काम भी निकल जाए। आतंकवादियों के विरुद्ध केवल 5-6 साल में आपने देखा होगा जो ऐसा कमर कस दिया, जो एक अभी दिल्ली में यदि हो गई तो इतनी बेचैनी है। बहुत बरसों बाद अमित शाह जी ने कहा था जो नक्सली मुक्त हम 2025 तक कर देंगे। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से कहा है कि ये 60 साल में कांग्रेसियों ने बसाया है इनको, 60 साल तक कांग्रेसियों ने देश को खोखला किया है। तो नरेंद्र मोदी को 60 साल नहीं तो 10 से 15 साल तो लगेंगे, जो इन्हें धीरे धीरे काहे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे संसार का जितने भी संगठन है, मानवता के नाम पर जो NGO सब चला रही है विश्व में, सारे लोगों का नज़र है। तो किसी मानवता को किसी तरह की नुकसान किए हुए बिना, और बहुत देखिए अभी बिहार में हुआ 65 लाख लोग गए हो। अब आप बंगाल में देखिएगा, यहाँ कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं सो चारों तरफ से आके बसे हुए हैं, जो बिहार के सीमांचल तरफ, बॉर्डर तरफ बसे हुए हैं, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका हक खाने के लिए तैयार है। ये लड़ाई उसकी है, उन्हें इस देश से जाना होगा। जिस तरह से नक्सलियों को जाना पड़ा, लाल झंडा को यहाँ से जाना पड़ा, उसी तरह से जिस तरह से आतंकियों को जाना पड़ा। लेकिन आंतरिक सुरक्षा जो है वो भी एक बड़ी चीज़ है। अंतिम लड़ाई उसकी होगी। हमारे देश के में रखते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश का संसाधन का उपयोग करते हैं, और हमारे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, उनकी भी खात्मा की जाएगी। लेकिन 60 साल का जो ये जो खोखलापन था, ये जो लचीलापन था, उसका धीरे धीरे मोदी सरकार बहुत तरीके से काम कर रही है। दिसंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि दिसंबर के महीने में वो भी एक SIR के खिलाफ एक महारैली करने वाली है रामलीला मैदान में दिल्ली के। वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को रोकना होगा। ये जो SIR हो रहा है ये देश हित में नहीं, ये जनता के वोट काटे जा रहे हैं, जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस SIR के खिलाफ है, वो महारैली करने वाले हैं।
कह रहे हैं कि इसको रोकना जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी तो कांग्रेस का बंटाधार करने पर तुले हुए हैं। उनको जनता की समस्या से कोई मतलब है नहीं। वो जो है सो ले दे करके किसके पीछे पड़े हुए हैं, कभी कोर्ट के पीछे पड़ते हैं। जितने भी हमारे संवैधानिक संस्था है, कभी जो है सो चुनाव आयोग के पीछे, अभी खुल के चुनाव आयोग के पीछे पड़े हुए हैं। और वो आंदोलन करेंगे, रैली करेंगे, उसमें जनता आएगी। उनको क्या कहेंगे? जो हमारे पुरखों ने जो बांग्लादेशियों को बसाया था, रोहनिया को बसाया था, हमारे पुरखों ने जो पाकिस्तान बनाया था, इनको मत हटाइए, आतंकियों को मत हटाइए। ये जनता की भीड़ को जमा करके और दिखाना चाहते हैं जो हम भी आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन ये देश जन आंदोलन जो करता है, जो जनता के बीच रह करके जनता की समस्या के लिए लड़ता है, उसको नेता मानता है। इससे आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है जो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, हमारा जो न्यायालय है वो क्या कर रहा है, या अन्य जो जितनी संस्थाएं हैं। जनता को मतलब है जो मेरा नेता मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे आने वाले भविष्य के लिए कितना लड़ रहा है। तो इनको इस सब लड़ाई से लेना देना नहीं है। ये ले दे करके अभी देखिए, राहुल गांधी जैसे कांग्रेस को कौन बनाया था? एक अंग्रेज ने बनाया था। और मोदी आते आते बोले थे कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण। तो मोदी का काम कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी पीछे पड़े हुए हैं। जो हम जब तक कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाएगी, कहाँ 60 से लेकर के बिहार में बचा हुआ था 5 पर ले आए। बंगाल टोटल ममता बनर्जी को दे दिए। अखिलेश जोत रहे हैं यूपी, अभी इनका दक्षिण में कुछ बचा हुआ है, कर्नाटक। ये ले दे करके कांग्रेस को जब तक मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक इसी तरह का नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे। वो दिखाना चाहते हैं जो हम देश के अगले पीढ़ी के नेता हैं, उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। राहुल गांधी आज के दिन देश में मजाक बन के रह गए हैं। तो बंगाल में भी मोदी का जादू चलने वाला है, जिस तरह से लगातार जीतते आ रहे हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार। तो लग रहा है कि मोदी के नाम पर ही वहाँ पे वोट मिलेगा। या देखिए, मोदी का तो बंगाल क्या, पूरे संसार में जादू चल रहा है। तो बंगाल तो मान लीजिए, जो बंगाल के लिए हमारे अमित शाह जी काफ़ी हैं। वहाँ कानून व्यवस्था का मामला ज़्यादा है और अमित शाह वहाँ लगे हुए हैं बरसों से, जो कैसे यहाँ के सभी नागरिकों को हम सुरक्षा प्रदान करें।